ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार को अजा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भाव के साथ एकादशी व्रत की कथा को सुन लेता है, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से आज की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर जी कहने लगे, हे भगवान, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्नदा या अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। इतना कहकर श्री कृष्ण ने कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। सूर्यवंशी कुल के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के एक प्रतापी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती थी, जिसके पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन पर अडिग रहने वाले और सत्य के धर्म पर चलने वाले थे। राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए अपने सपन को भी सच मान लेते थे और उसे पूरा भी करते थे। परोपकारी राजा हरिश्चंद्र नित्य दान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि हरिश्चंद्र सवेरे खाना खाने से पहले सोना, गाय, जल, भूमि, भोजन इत्यादि का दान किया करते थे। इसके बाद भोजन ग्रहण करते थे। एक रात राजा हरिश्चंद्र को एक सौपन आया कि उन्होंने अपने महल को किसी ब्राह्मण को दान कर दिया था। जब सुबह आंख खुली तो वे सौपन की घटना को भूल गए थे। नित्य के काम को निपटाकर जब हरिश्चंद्र अपने दरबार में गए, उस दिन उनसे मिलने 1100 ब्राह्मणों के साथ महर्षि विश्वामित्र भी वहां पर आए। महर्षि विश्वामित्र के पैर धोकर राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत किया। राजा हरिश्चंद्र को अपने सौपन की घटना याद आ गई। अपने सौपन की मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने विश्वामित्र से अनुरोध किया, क्या आप मेरे महल को दान में स्वीकार करेंगे? महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया और बाद में दक्षिणा देने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने उनको रोक लिया और कहा, अब इस संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इनका आप पहले ही दान कर चुके हैं। इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहित के आभूषण उतरवा दिए और दक्षिणा की मांग करने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने निवेदन किया, मैं पहले आपको सब कुछ दे चुका हूँ, अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस बात पर विश्वामित्र ने कहा, आपने महल हमको समर्पित कर दिया, वह तो दान है। हमने आपके यहाँ भोजन किया है, उसकी दक्षिणा अलग से चाहिए। हम यहाँ पर 1100 ब्राह्मण हैं, कम से कम एक एक सोने की मुद्राएं तो दक्षिणा में देनी ही चाहिए, अन्यथा तुम पाप के भागीदारी बनोगे। राजा हरिश्चंद्र अब संकट में पड़ गए। राजा हरिश्चंद्र ने इसके लिए 1 महीने का समय मांगा। विश्वामित्र ने उन तीनों को अपनी नगरी से बाहर जाने को कहा। वे वहां अयोध्या नगरी में रहकर काम नहीं कर सकते थे। हरिश्चंद्र अपने परिवार के साथ शिव नगरी काशी पहुंच गए। काशी में पहुंचकर हरिश्चंद्र ने काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको कोई काम नहीं मिला। विश्वामित्र का ऋण चुकाने का आखिरी दिन था। राजा हरिश्चंद्र गंगा घाट पर बैठे थे। राजा हरिश्चंद्र ने माँ गंगा से प्रार्थना की, अगर मैंने अपने जीवन में सत्य धर्म को निभाया है तो आज मेरे धर्म की रक्षा कर लेना। रानी तारामती वहां आई और कहने लगी, आप मुझे बेच क्यों नहीं देते? तब हरिश्चंद्र ने कहा, एक पति होते हुए मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। मैं तुम्हें बेचकर अपने पति धर्म को नष्ट नहीं कर सकता। रानी तारा ने अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए खुद को बेचने का निश्चय किया और काशी के बाजार में जाकर खड़ी हो गई। रानी ने आवाज़ लगाई, कोई है जो मुझे खरीद सकता है? तब वहाँ एक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने कहा,
उसकी पत्नी बीमार है, मेरी पूजा की तैयारी और मेरी पत्नी की सेवा कर सकती हो तो मैं तुम्हें खरीद सकता हूँ। रानी तारामती ने हाँ भर दी और अपनी कीमत मांगी। पंडित जी ने 500 मुद्राएं देने को कहा। रानी ने उन 500 स्वर्ण मुद्राओं को लिया और राजा हरिश्चंद्र के चरणों में समर्पित कर दिया। रानी तारामती ने कहा, उसने अपनी पत्नी धर्म को पूरा किया है, कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दो। अब वह दासी बन गई है, इसीलिए वह उनसे दूर जा रही है। इतने में वह पंडित तारामती को दर्दनाक स्थिति से बालों को पकड़कर घसीटता हुआ लेकर गया। हरिश्चंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह रानी जिसके पास सैकड़ों दासियां रहती थी, जिसके लिए फूल उठाना भी भारी था, आज वह किसी और के घर चूल्हा फूंकेगी, कुएं से पानी भरेगी, दास बनकर किसी की सेवा करेगी। रोहित ने अपनी माँ को दूर जाता देखकर वह उससे जाकर लिपट गया। पंडित जी ने उसको दूर जाने को कहा। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, एक बच्चे को उसकी माँ से दूर मत कीजिए, आप इसको भी अपने साथ ले जाइए। पंडित जी ने तारामती अभागन पर दया खाकर 100 स्वर्ण मुद्राएं में उसको भी खरीद लिया। ऋषि विश्वामित्र के वचन के अनुसार अभी 500 स्वर्ण मुद्राएं कम पड़ रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेचने का निश्चय कर लिया। काशी के बाजार में हरिश्चंद्र ने खुद की बोली लगाई। वहां आता हुआ एक चंडाल ने 500 स्वर्ण मुद्राओं में हरिश्चंद्र को भी खरीद लिया। अब 1100 स्वर्ण मुद्राएं पूरी हो गई और पूरी होने पर विश्वामित्र के ऋण को चुकाकर हरिश्चंद्र शमशान घाट में पहुंच गया। वहां हरिश्चंद्र ने लोगों को रोते हुए चीखते हुए देखा। मुर्दे जल रहे थे। अब से हरिश्चंद्र को यहीं पर शमशान पर पहरा देना था। वहां पर अंतिम क्रिया के लिए आने वाले लोगों से कर वसूलना, कफन के कपड़े को हटाना हरिश्चंद्र का काम था। मुर्दे के साथ आने वाले चावल और पिंडदान में आने वाले पिंड को खाकर हरिश्चंद्र को पेट भी भरना था। शमशान में सोना और वहीं पर रहना पड़ता था। इतनी विपदाओं के बाद भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। पूरी निष्ठा से अपने धर्म को निभाने में लगे हुए थे। एक दिन पंडित जी ने रोहित को पुष्प लाने के लिए एक बगीचे में भेजा। वहाँ रोहित को काला नाग ने डस लिया और रोहित वहीं पर गिर गया। रोहित को जहर चढ़ने लगता है। रोहित को लगा कि वह अब नहीं बचेगा, तो जोर से चिल्लाकर कहा कि कोई है, मेरी माँ को कहना कि रोहित को सांप ने डस लिया है। किसी ने रानी तारा को सूचना दी कि उसके पुत्र को सांप ने डस लिया है। रानी ने सारे काम को छोड़कर वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी रानी को रोक लिया और सारे काम को निपटाने को कहा। रानी तारा का दुर्भाग्य तो देखिए, बेटा मरा हुआ पड़ा है और वह उसके पास भी नहीं जा सकती। जब पंडित जी सो गए तब रानी दौड़कर बगीचे की तरफ गई। रानी ने रोहित को देखा। रानी का रोना निकल गया, लेकिन गांव वालों के डर से वह खुलकर रो भी नहीं सकी। अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए वहां कोई रोने वाला भी नहीं था। रानी तारा ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और रोहित के शव को ढक दिया। रानी ने रोहित को गोद में उठाया और वहां से शमशान की तरफ निकल गई। शमशान में प्रवेश करते ही रानी तारा फूट फूट कर रोई। रानी की आवाज़ को सुनकर हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और उठकर बोले, कौन है? राजा हरिश्चंद्र के सर पर काला कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी थी। शमशान की चिताओं की आग से हरिश्चंद्र बिल्कुल काले और भद्र हो गए थे। रानी ने उनको नहीं पहचाना और कहा, मैं रानी तारा हूँ और यह मेरा बेटा है जिसको सांप ने डस लिया है। यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही यह नाम सुना, उनको कुछ याद आने लगा। क्या तुम उसी दुर्भाग्यशाली हरिश्चंद्र की पत्नी हो जो अपने पति और पिता होने के धर्म को नहीं निभा सका? रानी ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा तो वह अपने दुख पीड़ा को भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा दोनों रोने लगे। रानी ने होश संभाला और कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र उठ खड़े हुए और बोले, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें पहले कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने रानी को कह दिया कि बिना करके यहाँ अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। वह चाहे तो इसको गंगा में डाल सकती है।
रानी ने अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़कर हरिश्चंद्र को सौंपते हुए बोली, इसके अलावा मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। रानी का पीछा करते हुए गांव वाले लोग वहां पर आ गए। लोगों ने रानी तारा पर इल्जाम लगाया, वह गांव से चोरी करके यहाँ आई है। चंडाल ने हरिश्चंद्र को तलवार थमाते हुए कहा, इसकी गर्दन काट दो। तलवार को हाथ में लेकर राजा के हाथ रुक गए। रानी तारा ने कहा कि आप अपने हाथ रोकिए मत, ये आपके मालिक का आदेश है। पत्नी अगर चली गई तो वापस आ सकती है, बेटा भी आ सकता है, लेकिन अगर एक बार धर्म नष्ट हो गया तो वापस लौटकर नहीं आ सकता। इसीलिए आप अपने हाथ को रोकिए मत और मेरी गर्दन काट दीजिए। समय की ऐसी करवट को देखकर पत्थर भी रो पड़े। तो फिर भगवान को तो वहां आना ही था। भगवान वहां आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि भगवान स्वयं उनको रोकने के लिए आए हैं। राजा हरिश्चंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको उठाया और गले लगा लिया। भगवान ने कहा, बहुत हुई तुम्हारी परीक्षा, तुम परीक्षा में सफल हुए, तुम एक सच्चे सत्यवादी राजा हो। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहा कि क्या आपको मेरे धर्म पर विश्वास नहीं था जो आपने इतना खेल रचाया। भगवान ने कहा, मुझे तुम्हारी सत्यता पर पूरा विश्वास था, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना। तुम सत्य की परीक्षा में पास हो गए। तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा न तो आज तक हुआ है न आगे कभी होगा। ये दुनिया तुम्हारी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। भगवान ने मरे हुए रोहित को जिंदा कर दिया, सभी को सुंदर शरीर प्रदान किया। महर्षि विश्वामित्र ने उनको महल वापस सौंप दिया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारामती उस महल में रहने लगे और राजभोग भोगने लगे। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनते हैं। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती है, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है? रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की क्या विधि है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपा कर आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होगा। फिर माता लक्ष्मी कहने लगी, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपा करके आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाने लगते हैं। श्री हरि विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ था। उसी नगरी में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया हुआ था। उस ब्राह्मण की पत्नी, जिसे लोग दुराचारिणी कहकर पुकारते थे क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार ही थे, वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुवाच्य कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घुमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात भी नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी वह वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राहें देखने लगती।
किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। फिर एक दिन वह दुराचार स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसीलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही चला गया। वहाँ पर खड़ी होकर वह अनेक प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? यही सब वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापिनी स्त्री की आवाज़ सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर पड़ गई। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री चिल्लाते हुए बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है और मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो। मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, ये दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तू जैसी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, ए बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा? तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगा, हे पापिनी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा वह भी सुनो। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में मैं निवास किया करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य भी किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मुँह से सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ में नदी के किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया। बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है। विधि विधान से पूजा ना करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसीलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के लिए ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष और सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है। इसीलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया।
कई सालों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक में एक चंडाल के घर में जन्म लिया। वह फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हो गए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पास में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के 2 पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए। उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो। यह स्त्री नरक जाने की योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब यमदूतों ने कहा कि हम तो यमराज के आदेश से इन्हें लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो भगवान विष्णु की भक्त है। यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है। इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। इसीलिए अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है। अब यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन चुकी है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया। यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान पर बैठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, हजारों अमृत के घड़ों से नहलाने पर भी श्री विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त कर लेते हैं। 1000 गोदान से मानव को जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। भगवान विष्णु कहते हैं, जिस प्रकार से देवी लक्ष्मी से बैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त है, उसी प्रकार से बैकुंठ में तुलसी के कारण ही पवित्रता प्राप्त है। पृथ्वी लोक पर जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर कभी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होता है। इसी कारण से हमें हमारे घर में तुलसी का पौधा तो अवश्य ही लगाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व समझाया। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए तुलसी शालिग्राम जी की जय। ओम नमः शिवाय। ये भक्तों, अब हम सुनेंगे 11 माता की कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह 12 मास की 11 की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। सभी का आदर प्रेम करती थी और वह सभी के साथ अच्छे से बात करती थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज़्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बेटी से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। यह बात राजा की बड़ी बेटी को पता चल गई।
वह अपनी छोटी बहन से और भी नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय कर लेती है, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ, इससे छोटी बहन से पीछा भी छूट जाएगा। एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी थी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ आई, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भर लाते हैं। बड़ी बहन के कहने पर छोटी बहन कुएं के पास पानी लेने चली गई। जैसे ही छोटी बहन पानी कुएं में से निकालने लगी तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता के आशीर्वाद से उसे कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि न जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं हुआ। और उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है हमारी मृत्यु किस प्रकार होगी? भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और तुम जानती हो तो मुझे बताओ। छोटी बहन बहुत ही भोली थी। उसने कहा, हाँ बहन, मैं जानती हूँ कि मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी। छोटी बहन के ऐसा कहने पर बड़ी बहन तो बहुत ही प्रसन्न हो गई और सोचने लगी, इस बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु का राज मुझे बता दो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उसी से मेरी मृत्यु होगी। कोई तोते को मार देगा और मारकर हार को गले से उतारकर अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई मेरी जान लेना चाहता है। वह अपने पिता के पास गई और अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत। आप मुझे पुरानी वाली जो हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। अपनी छोटी बेटी के मुँह से यह बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी छोटी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन के बाद तेरी शादी है। तब राजा की छोटी बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात को मान लिया और 2-3 दिन बाद शादी का समय आया। घर में पूरा माहौल शादी का था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है, उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है, उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला, उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे ही पूरे हुए थे और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। इसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीम को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा। राजा ने कहा, कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो, मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वेदों ने जब छोटी बेटी को चेक किया तो राजा को कहा कि आपकी छोटी बेटी ना तो जिंदा है ना ही मरी हुई है, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो राजा को यह बात मालूम हुई तो राजा ने कहा, यह बात किसी को बाहर वाले को मत बताना, अगर तुमने यह बात किसी और को बताई तो तुम्हें फांसी दी जाएगी। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई
और कहने लगी, पिताजी अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा। अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात को मान लिया और अपनी बड़ी बेटी को राजकुमार से शादी करने के लिए आदेश दिया और छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था यह राजा की छोटी बेटी नहीं, यह तो बड़ी बेटी है। लेकिन वहाँ पर सारे लोगों ने राजकुमार को शादी करने के लिए विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार से करवा दी। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, ना ही उसे पसंद करता था, ना ही उसके कमरे में जाता था। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया, मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगा। राजकुमार उसी रात ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब उस महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है। तो सैनिकों ने कहा, यह राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हो गया, तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। जब राजा की छोटी बेटी के पास गया तो राजा की छोटी बेटी बेहोश थी। राजकुमार उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ। उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसे बीच फेरों में गायब होकर यहाँ पर क्यों चली आई, तुम मेरे साथ चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी। यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को ही बताई थी। मुझे पता है उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह तो पहन लेती है, रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह पहन कर रखती है तब मैं मूर्छित हो जाती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को पूरा कर लेता है, फिर वहीं रहने लगता है। ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में जोर से दर्द होने लगा। उस समय 11 माता का आह्वान किया, जिसके बाद 11 माता वहाँ प्रकट हो गई। उन्होंने उसके दर्द को दूर किया, एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने 11 माता को देखा। वह बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत माता के चरणों को प्रणाम किया और 11 माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 वर्ष का हो गया। एक दिन राजकुमार फिर किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसने अपने बेटे से कहा, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, मैं शाम को लौट आऊँगा। जैसे ही राजकुमार वहाँ से निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन के पास जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लिया, उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा दिया, दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया। यह देखकर 11 माता ने भिखारी का रूप धारण किया, उसके घर आ गई, भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिक्षा देकर आओ। जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारी रानी से ही भिक्षा लूँगी। नौकरों ने अंदर जाकर रानी को कहा, हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, आप ही जाकर भिक्षा दे दो। जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए भिखारिन बनी 11 माता के पास आई, उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली गई और वहाँ पर जो छोटी बेटी के पुत्र के एक टुकड़ा था वह उठा लिया। दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़कर उन्हें जीवित कर देती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर
उस बड़ी बहन के पास जाता है। उसे कहता है, इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूँगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा, तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ से गले का वो हार मांग लो। अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का माँ के पास जाकर बोला कि माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ को पहले तो गुस्सा आया और मना भी किया। फिर उसको याद आया कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे को अच्छे से रखूँगी, इसका ध्यान रखूँगी, तो वह मुझसे बात करेंगे। यही सोचकर वह गले का हार निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहाँ से चला गया और जाते हुए कह कर गया कि तुम हमारे लिए खाना बना कर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहाँ से सीधा राजा के पास गया और राजा को सारी बात बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गया और अपनी परवरिश को दोष देने लगा। अब राजा राजकुमार और अपनी छोटी बेटी को साथ रहने का आदेश दे देते हैं। राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है। उसके गले में वह हार डाल देता है, जिससे वह जीवित हो गई। दोनों बहुत ही खुश हुए। राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य में चला गया। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से ग्यारस माता ने टाल दिया। जैसे ग्यारस माता ने उसकी रक्षा की, वैसे सभी की रक्षा करना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए भक्तों, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एक सुंदर कथा और सुनते हैं। किसी समय एक गांव में भागवत कथा का आयोजन किया गया। एक पंडित जी भागवत कथा सुनाने आए। पूरे सप्ताह कथावाचक चला। पूर्ण आहुति पर दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठी कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। उसी गांव में एक सीधा सादा गरीब किसान भी रहता था। उस किसान ने पंडित जी के पांव पकड़ लिए और बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था कि जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं, मेरे पास ना तो ठाकुर जी है, न ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसीलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर पधारें। पंडित जी ने कहा, यह तो तुम्हें ही लाना होगा। तब किसान ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा ही नहीं, कैसे लाऊंगा। पंडित जी को घर आने की जल्दी थी, इसीलिए पीछा छुड़ाने के लिए भांग घोटने का सिलबट्टा उसे दिया और बोले, यही ठाकुर जी है, इनकी सेवा पूजा करना। किसान ने कहा, महाराज, मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप ही बताएं। पंडित जी ने कहा, पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग लगाकर फिर खुद खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े के एड़ लगाई और चल दिए। किसान ठहरा भोला बाला सरल आदमी। पंडित जी के कहे अनुसार सिलबटे को ठाकुर जी समझकर अपने मंदिर में स्थापित कर दिया। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबटे रूपधारी ठाकुर जी को नहला दिया। विधवा माँ का बेटा था, खेती भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरे का टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी रख दी। ठाकुर जी से किसान ने कहा, पहले आप भोग लगाओ, फिर मैं खाऊंगा। अब ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो बोला, पंडित जी तो धनवान थे, खीर पूड़ी एवं मोहन भोग लगाते थे। मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, इसीलिए मेरी रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूड़ी मेरे बस की नहीं। ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया तो किसान भी सारा दिन भूखा ही रहा। इसी तरह वह रोज एक बाजरे का ताज़ा टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी रख देता और भोग लगाने की अर्जी करता। ठाकुर जी तो पसीज ही नहीं रहे थे। यह क्रम निरंतर 6 दिनों तक चलता रहा। छठे दिन किसान बोला, ठाकुर जी, चटनी रोटी खाते क्यों शर्माते हो, आप कहो तो मैं आंखें मूंद कर फिर खिला दूं। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो नहीं लगाया। अब किसान भी भूखा प्यासा। अब 7वें दिन किसान जट बुद्धि पर उतर आया और फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि सुना था आप दीन दयालु हो, आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो। मेरा रखा यह टिक्कड़ एवं चटनी आकर नहीं खाते हो तो मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया, सिर फोड़ने को तैयार हुआ। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। भोले किसान का हाथ पकड़कर कहा कि किसान, मैं तेरा चटनी टिक्कड़ खा रहा हूँ,
ठाकुर जी बाजरे का टिक्कड़ एवं मिर्च की चटनी मज़े से खा रहे थे। जब आधा टिक्कड़ खा लिया तो किसान बोला, क्या ठाकुर जी मेरा पूरा टिक्कड़ खा जाओगे? मैं भी तो 6 दिन से भूखा प्यासा हूँ, आधा टिक्कड़ तो मैं भी खाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी चटनी रोटी बड़ी ही मीठी लग रही है, तो दूसरी खा लेना। किसान ने कहा, प्रभु माँ मुझे एक ही रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूँगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा, फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाता? किसान ने कहा, खेत छोटा है और मैं अकेला। ठाकुर जी ने कहा, नौकर रख ले। तब किसान ने कहा, प्रभु मेरे पास बैल थोड़ी है, तो खुद ही खेत को जोतता हूँ। ठाकुर जी ने कहा, और खेत जोत ले। तब किसान ने कहा, प्रभु आप तो मेरी मजाक उड़ा रहे हो, अगर मेरी नौकर रखने की हैसियत होती तो 2 वक्त की रोटी खा लेते माँ बेटे। इस पर ठाकुर जी ने कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूँगा। कहते हैं तब से ठाकुर जी ने किसान का साथी बनकर उसकी सहायता करनी शुरू कर दी। किसान के साथ खेत में कामकाज कर उसे अच्छी जमीन एवं बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का बन गया, सवारी के लिए घोड़ा आ गया। अब किसान एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। कई साल बाद पंडित जी पुनः किसान के गांव भागवत कथा करने आए। किसान भी उनके दर्शन को गए और प्रणाम कर बोला, पंडित जी आप जो ठाकुर जी देकर गए थे, 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे और मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ली। उनकी इतनी कृपा कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय भी है। अब तो 7 दिन का घी दूध का सीधा यानी बंदी का घी दूध मैं ही बेचूंगा। पंडित जी ने सोचा, मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग गोटने का सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने कहा कि ये चमत्कार तो हुआ है। किसान अब गरीब नहीं रहा, जमींदार बन गया है। दूसरे दिन पंडित जी ने किसान से कहा, कल कथा सुनने आओ तो अपने साथ अपने उस साथी को लेकर आना, तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर किसान ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु कल कथा सुनने चलेंगे। तब प्रभु ने कहा, मैं नहीं चलता, तुम ही जाओ। तब किसान बोला, क्या पंडित जी को आपसे मिलाने के लिए घर ले आऊं? प्रभु ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता। जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है, जो अपना काम मेरी पूजा समझकर करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करेनी, मैया भक्ति प्रदान करेनी, गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मारे गए शीश के कृष्ण पक्ष की, उत्पन्न विश्वतारिणी जननी, मैया उत्पन्न विश्वतारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में,
पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चेतर महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम वृथनी कृष्ण पक्ष में, नाम वृथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निरजला सब सुख करनी, नाम निरजला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो। शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा। आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापा को शह शुक्ल पक्ष में पाप हरनिहारी मैया पाप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर का वासा, जन गुर दीता स्वर का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण करे शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए ग्यारस माता की जय, बोलिए समस्त देवी देवताओं की जय। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय।